अगर कोई एक बड़ी स्टोरी जो मेरे लिए थी वो इराक पर हमला था, जिसे इस हफ्ते 20 साल पूरे हो गए हैं। जिस वक्त ये जंग चल रही थी, मैं बीबीसी में था। हम उसे रोज बरोज, हफ्ता ब हफ्ता, हर महीने एक लंबे अरसे तक हम उसको कवर करते रहे। और उस वक्त ज़ाहिर है कि आप कोशिश करते हैं कि स्नैपशॉट आप दे रहे होते हैं हालात और वाकयात का, बैलेंस भी दे रहे होते हैं। लेकिन जब 20 साल गुजर गए उसको, तो अब हम जब पीछे पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि तारीख ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए वाजे कर दी हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इराक जंग के हवाले से एक तफसीली जायजा लेंगे। ये देखेंगे कि किन हालात में ये जंग शुरू की गई, उसके बाद इराक में क्या कुछ होता रहा, इराकियों ने उसकी क्या कीमत अदा की, और फिर ये कि 20 साल के बाद आज खित्ते के लिए, हमारे लिए उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ये जंग जो है ये 2003 में शुरू हुई और 2014 तक चलती रही। इन 11 बरसों में हमने देखा कि वहाँ क्या कुछ होता रहा। मुझे आज इस बात से इख्तलाफ है कि हम इसको जंग कहें, क्योंकि ये दो ऐसे ममालिक के दरमियान लड़ाई नहीं थी जो बराबर हों या एक दूसरे को धमकियां दे रहे हों। ये खुली एक जारहियत थी, ये खुली एक पेशकदमी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रूस ने अब यूक्रेन पे किया हुआ है। लेकिन उस जमाने में हमें याद है कि बहुत बड़ा जो एक केस बनाया अमेरिका ने, वो ये था कि सद्दाम हुसैन और अलकायदा के ताने बाने हैं। जी। अब इस खित्ते के जो भी लोग रहते हैं वो जानते हैं कि सद्दाम हुसैन जरूर एक डिक्टेटर थे, लेकिन वो एक सेक्युलर डिक्टेटर थे और उन्हें भी इंतहा पसंदों से वही खतरात थे जो बाकी अरब मुल्कों को थे। जब ये केस नहीं बना तो फिर WMD यानी कि इज्तिमाई हलाकतों वाले हथियार का केस बनाया गया। और अमेरिका ने, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा कि हमें पता है कि सद्दाम हुसैन ने ये हथियार कहाँ छुपाए हुए हैं। लेकिन जब वो इंस्पेक्टर्स गए, जहां पे भी वो जाते उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया। उसके बावजूद भी अमेरिका ने और बरतानिया ने मिलकर चढ़ाई की इराक पे। और बजाय इसके कि अलकायदा से वो निमटते, हमने देखा कि उसके बाद वहां पे दाइश खुलकर उभरी। और फिर उन्होंने जो इंसानियत सोज मजालिम वहां पे कमिट किए, कत्ले आम किया, खवातीन का रेप किया, टॉर्चर किया, उससे अलकायदा के जो मजालिम थे वो लोग भूल गए। जी। इस सारे मामले में इराकियों जो है वो किस तरह से पिसते रहे, वहाँ पे क्या कुछ होता रहा, वहाँ पे जो तेल के ज़खायर थे उसके हवाले से क्या इंटरेस्ट थे, वहाँ पे डेथ स्क्वाड्स थी, ब्लैक वाटर ने क्या किया, ये सब एक तारीख का हिस्सा है। जो सबसे बड़ी बात हुई वो हमें ये पता लगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी के मगरबी इंटेलिजेंस जो है वो 10 साल 20 साल की प्लानिंग करके चलते हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान में क्या होता है। हमने देखा कि चाहे 9/11 हो या इराक हो, इस इंटेलिजेंस की कोई वक़्त नहीं थी।